एसओ थानाध्यक्ष है गुंडा। हमने थाना से बाहर भाग करके अपने प्रधान संघ को मैं क्षेत्रवासियों को मैं फ़ोन किया। 1000 की जनता आई, 1000 की 500 की जनता वहाँ पर मौजूद हो गई। जब वो लोग तो एसओ साहब को फ़ोन किए तो एसओ साहब आए, आकर के तुरंत मेरे से माफ़ी मांगने लगे कि सर गलती हो गया, मेरे को माफ़ करिए। प्रधान जी ये बताइए कि अगर एसपी साहब अपना नहीं वादा पर पूरा उतरते हैं खरा, तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग धरना पर बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे बिरनो थाना पे जाकर के कल। नमस्कार, मैं बंसराज यादव। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में बिरनो थाना पड़ता है, जो कि 28 तारीख को एक प्रधान प्रतिनिधि के पास वहाँ के एसओ महोदय ने इतना घटिया किस्म से पेश आया। और आप लोगों से मैं प्रधान जी के साथ हूँ। प्रधान जी, आप बिरनो क्या करने गए थे? हम ग्राम प्रधान सुरेश सिंह यादव, चकताजुद्दीन ब्लॉक बिरनो का रहने वाला हूँ। हम बिरनो थाने पे गए थे। हमारे घर का बगल का एक बहन रहती है मर्दानपुर, वहीं हम गए थे। उसके संबंध में कुछ झगड़ा हुआ था ज़मीन को लेकर के अपने पटीदार में। उसी मैटर में हम गए थे। तो हम थाना पर गए तो वहाँ आधा घंटा थाना के अंदर में बैठा। एसओ साहब अपने रूम से बाहर निकले आधा घंटा बाद निकले तो एक आध दो लोग से बात किए। और जब मैं बात करने गया, सर प्लीज़ सुन लीजिए, मेरा एक मैटर है। मैंने कहा कि एसओ साहब प्रणाम, नमस्कार। बोले कि हाँ बोलिए। मैंने बोला कि मैं ग्राम प्रधान सुरेश सिंह यादव चकताजुद्दीन जंगीपुर से आया हूँ, मर्दानपुर का कुछ मैटर है, उसी के संबंध में बात करना है मेरे को। तब तक बिरनो दरोगा मेरे ऊपर थप्पड़ चलाने लगे, मैं बेभद्र गाली देने लगे। मैं थाना से बाहर निकल के भागा, अपना जान किसी तरह बचाया। मित्रों, ये हैं सुरेश यादव जी और प्रधान प्रतिनिधि हैं, बिरनो थाने पर गए थे। एसओ महोदय उस समय अपने रूम में आराम जता रहे थे। आराम जताने के बाद जब वो रूम से बाहर निकले तो कुछ लोगों से बात किए और बात करने के बाद अपने 4 व्हीलर गाड़ी, जो सरकारी थाने की गाड़ी होती है, उसमें बैठ गए। मित्रों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि थाना अध्यक्ष है या गुंडा। कमेंट में इसको आप जरूर बताइएगा कि बिरनो एसओ थाना अध्यक्ष है या गुंडा। प्रधान जी ने जा करके अपना कोई रिश्तेदार का मामला था, प्रधान जी ने गए थे, रिश्तेदार बैठाया गया था। प्रधान जी उनसे कहे होते, उनका इच्छा हुआ होता तो छोड़ने की स्थिति बनती तो छोड़ते, वादा पर पूरा उतरते हैं खरा, तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग धरना पर बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे बिरनो थाना पे जाकर के कल। आज हम लोग का हमने थाना से बाहर भाग करके अपने प्रधान संघ को मैं क्षेत्रवासियों को मैं फ़ोन किया। 1000 की जनता आई, 1000 की 500 की जनता वहाँ पर मौजूद हो गई। जब वो लोग तो एसओ साहब को फ़ोन किए तो एसओ साहब आए, आकर के तुरंत मेरे से माफ़ी मांगने लगे कि सर गलती हो गया, मेरे को माफ़ करिए। 107 चराते छोड़ ही देते, लेकिन एसओ साहब ने प्रधान जी पता बताने के बाद प्रधान जी ने अब बता रहे हैं कि अपना मैं परिचय बताया कि मैं फला जगह का प्रधान हूँ, उसके बाद भी एसओ महोदय गाली देते हुए और थप्पड़ जड़ दिया। मित्रों, एसओ साहब 2 स्टार के एसओ हैं। मैं गाजीपुर ज़िले के कप्तान महोदय से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि महोदय, आप एक जिम्मेवार पर्सन कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इस मामला को जरूर आप देखें। और बिरनो एसओ को एक प्रधान प्रतिनिधि जब इस ढंग से मारा जा रहा है तो आम आदमी के साथ वो कितना गलत सलूक करते होंगे, आप कप्तान महोदय अच्छी ढंग से जान सकते हैं। और तत्काल प्रभाव से इनको सस्पेंड करें या पुलिस लाइन करें, ताकि अपने गलती पर सुधारें। शायद हमको यही लग रहा है कि इनके व्यवहार से, एसओ महोदय के व्यवहार से हमें जो ज्ञात है वो बता रहा हूँ कि या तो सिपाही से दरोगा बने हो गए, डायरेक्ट तो दरोगा कन्फर्म है कि नहीं हो गए। इसलिए कि डायरेक्ट अगर दरोगा रहते तो इनको पढ़ाया जाता, इनको समझाया जाता कि प्रतिनिधियों का कैसे ख्याल रखना है, कैसे बात करना है। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जोगी बाबा डेली कह रहे हैं
कि आप जन जन का सुनिए, व्यवहार जताइए, प्रतिनिधियों के साथ कुशल व्यवहार दीजिए। लेकिन हमारे थाने बिरनों का एसओ गुंडा निकला, एक बार नहीं 2-2 बार सुरेश यादव इस गांव का प्रधान रहे हैं, और उसके बाद भी इन्होंने उन प्रधान के ऊपर थप्पड़ जड़ दिया और भद्दी भद्दी गाली भी दिया। और प्रधान जी ये बताइए कि उसके बाद जब आपके साथ ऐसी घटना घटी, उसके बाद आपने क्या किया? हमने थाना से बाहर भाग करके अपने प्रधान संघ को, मैं क्षेत्रवासियों को मैं फ़ोन किया। 1000 की जनता आई, 1000 की 500 की जनता वहाँ पर मौजूद हो गई। जब वो लोग तो एसओ साहब को फ़ोन किए तो एसओ साहब आए, आकर के तुरंत मेरे से माफ़ी मांगने लगे कि सर गलती हो गया, मेरे को माफ़ करिए, अब ऐसा गलती नहीं होगा, अब ऐसा अथू नहीं करेंगे। हाँ, किसी का आप जान ले करके गोली मार दो, उसके बाद कहोगे हम गोली वापस कर लेंगे, किसी का मान सम्मान ले करके कहोगे तो हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। ये कहा एसओ साहब, आप डेली 150 लोगों को डील कर रहे हैं, ये बताइए, आपके यहाँ मेरी वीडियो ज़रूर जाएगी, और आप ये बता दीजिएगा कमेंट में ज़रूर कि किसी को आप बल भर समाज में चौराहे पर खड़ा करके जूता मारिएगा और उसके बाद कहिएगा कि गोड़ पर गिर कर कोठरी में जा करके कि माफ़ कर दीजिए। तो माफ़ करने का मामला तो है नहीं। एसओ महोदय, आप बिरनो रहें या कहीं रहें, अपने आप बातों पर और जबान पर विराम रखिए और थानाध्यक्षी हिसाब से करिए। और प्रधान जी, इसके बाद आप लोग गए थे एसपी साहब के यहाँ। हाँ, एसपी साहब क्या आप लोग आश्वासन दिए? एसपी साहब से हम लोग मिले, बोले कि तुम 24 घंटा का हमको समय दीजिए। अच्छा, उसके ये बताइए, आप लोग एसपी साहब से मिलने गए तो क्या एसपी साहब भी जो थानाध्यक्ष जैसे पेश हुआ उसी तरह पेश हुए? नहीं, हम लोग गए, बैठाए एसपी साहब और मीठा मंगाए, पानी हम लोग को पिलाए। बोले कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग बैठिए, आप लोग सम्मान है, पानी पिलाए उलाए। हम लोग बैठे, अपना बात विचार किए। बोले कि प्रधान जी, आप लोग तो हमको 24 घंटा का समय दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या तो सही है क्या गलत है। मित्रों, एसओ साहब लोग जिसको कहते हैं टाइगर बॉस, अगर कप्तान साहब फ़ोन करेंगे तो बॉस या टाइगर के हिसाब से लोग बोलते हैं। एसओ साहब, सारे एसओ साहब लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप प्रधान जी का सुन लीजिए कि मैं कप्तान के यहाँ गया था तो कप्तान साहब हम लोगों को बैठाए और पानी पिलाए और सम्मान से हम लोगों की बात सुने। प्रधान जी, ये बताइए कि अगर एसपी साहब अपना नहीं वादा पर पूरा उतरते हैं खरा, तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग धरना पर बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे बिरनो थाना पे जा कर के। कल आज हम लोग का निर्णय नहीं आएगा तो हम लोग कल चक्का जाम करेंगे बिरनो थाने पे। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि चक्का जाम नहीं करना चाहिए, गांधीवादी तरीका से आप लोग विरोध जताइएगा। हम लोग धरना पर बैठेंगे, और कप्तान महोदय अच्छे हैं, जिम्मेवार पर्सन चेयर पर बैठे हुए हैं, आप लोगों की बात को जरूर, जब तक निर्णय नहीं आता है, जब तक बिरनो का एसओ सस्पेंड यहाँ से नहीं हो गए, तब तक हम लोग धरना पर बैठेंगे। हम लोग अपना लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, आर पार लड़ेंगे एकदम। उसके बाद अगर एसओ महोदय का बहुत आपके ऊपर दबाव भी आता हो? हाँ, दबाव आ रहा है बहुत, हमको परसों से आ रहा है बहुत, यहाँ वहाँ से बहुत बड़े लोग दबाव बनाते होंगे कि अरे प्रधान जी मान जाइए, आपका जांच करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो क्या आप इस बात को सुन करके डिप्रेशन में नहीं हो रहे हैं? डिप्रेशन बहुत मैं हो रहा हूँ, इधर उधर से कि ऐसा ये लोग हड़का रहे हैं। हाँ, मेरा प्रधान अध्यक्ष संघ के बोले कि आप हड़किए मत, हम लोग साथ में हैं, जो आएगा हम लोग आर पार लड़ाई लड़ेंगे। मित्रों, प्रधान जी भी अपने खुटिया उठिया करके टाइट हैं कि जो भी कुछ होगा हम लोग झेलेंगे, लेकिन थाना अध्यक्ष बिरनो सस्पेंड हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री, ग्राम सभा के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा घटना घट सकता है तो एक आम जन के साथ एक ऐसा सलूक करता होगा। और मैं अपने तरफ से कप्तान साहब को ये वीडियो संदर्भित करता हूँ कि कप्तान साहब, इनको जितना जल्दी हो उतना जल्दी दंडित करते हुए इनको बिरनो थाना से हटा दिया जाए, और नहीं तो प्रधान संघ अगर गाजीपुर जिला का एकत्रित हो रहे हैं तो अगल बगल इसका धुआं जो उड़ कर जाएगा तो दूषित वो भी जिला होगा। इसी के साथ मैं अगली वीडियो
अगर इस पर निष्कर्ष कुछ निकल रहा तो ठीक है, तो अगली वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। सादर प्रणाम। हाँ, इस पे हाँ हमारा बताएं। इस पर नहीं निर्णय लिया जाएगा तो गाजीपुर नहीं पूरा हमारा प्रदेश प्रधान संघ के पूरा तन एकदम तन सड़क पर उतर जाएंगे। एकदम उतरना चाहिए, हाँ, उतरेंगे हम। उतरना चाहिए आप लोगों को। और इसी के साथ सादर प्रणाम।